फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट और अन्य भी जो भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड होते हैं, प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका देखिए यहाँ पे कलेक्शन लेकर हम प्रस्तुत हैं। ये आदिकाल से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे वन लाइनर में दिया है, जैसे ये आया हुआ है क्वेश्चन है कि यंत्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक कौन होता है। तो गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आती। ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। तो इसका क्या मतलब है, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। इसका इस पहली से मतलब है कुआं से। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही हैं। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। सही सुमेलन देखना है तो जैसे प्राकृत प्रकाश जो रचना है, प्राकृत प्रकाश, ये रचनाकार हैं वररुचि। श्रावकाचार इनके द्वारा है, देवसेन के द्वारा है श्रावकाचार रचना। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिरोध ये इनकी रचना है, सोमप्रभु सूरी। रासो काव्य जो नरपति नाल द्वारा रचित है वो है विशलदेव रासो। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, तो नाथ साहित्य की विशेषता क्या नहीं है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। युक्त पंक्ति में कबीर क्या कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सहज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की वो रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है वो है कीर्ति पताका। आत्मबोध रचना किसकी है, तो आत्मबोध है गोरखनाथ की। माधो हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्तियां हैं विद्यापति की। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया, तो ये जो रचना है बौद्ध गान ओ दोहा, इसका संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है वो है विशलदेव रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का क्या नाम है, तो जगनीक है उनका नाम। अच्युत चरण तरंगिनी शिवसिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो विंदो भाल। ये रहीम के द्वारा पंक्तियां उद्धृत है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है राजा मुंज को। लेखक और रचनाओं के नाम दिए हैं जैसे विजय सेन सूरी के द्वारा रेवंत गिरिरास, नरपति नाल के द्वारा विशलदेव रासो, सालभद्र सूरी के द्वारा भारतेश्वर बाहुबली रास, कवि आजगू के द्वारा है चंदन बाला रास। हालात एक कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में प्रधानता रही है रासो ग्रंथ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमान सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्तिलता में। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो गेय शैली का। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। विशलदेव रासो जो रचना है वो किसका है, तो नरपति नाल का। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। परमाल रासो जगनीक का। खुमान रासो दलपति विजय का। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है, कितनी, 16। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो। पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है, तो पौमचर्यू। सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकृत कृति के रूप में हम देखते हैं राउल बेल को। सालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तूतीय हिंद नाम से। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन के। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वो है स्वयंभू कवि। वो कवि जिसको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है तो अभिनव जयदेव हैं विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। आगम बे पुराण पंडित मान बहंती पक्क सिरफिल अति अली अजीम वहरति भ्रमयंती। ये कंडपा की पंक्तियां हैं। रचना काल की दिशा कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद। यहाँ पे देखिए कवि दिए हैं स्वयंभू 8वीं सदी 783, पुष्पदंत 10वीं सदी 972,
अब्दुल रहमान 12वीं सदी, हेमचंद 12वीं शताब्दी। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संत की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास, ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। प्रबंध चिंतामणि, इनके द्वारा है जैनाचार्य मेरुतुंग। रड़मल छंद के द्वारा श्रीधर, यानी जो ये रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रड़मल छंद श्रीधर का है। जय मयंक प्रकाश भट्ट केदार का है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि के द्वारा रचना रचा है। कवि विद्यापति की रचना है। तो कवि विद्यापति की रचना पुरुष परीक्षा उन्होंने रचा था। वो विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानता है, तो वो विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। राउल बेल, इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। खुमार रासों के दलपति विजय। चंदन बाला रास के हैं कवि आस्कू। योगचर्या के हैं डोम्बिपा। औहट भाषा की रचना कौन सी है, तो कीर्तिलता जो है औहट भाषा की रचना कीर्तिलता। आदिकाल में अब्दुल रहमान कवि ने औहट भाषा में रचना की। वीर गाथा काल नाम से भी जाना जाता है, तो आदिकाल को वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। खुमान रासो जो रचयिता हैं दलपति विजय। परमाल रासो के जगनिक। विशल देव रासो के नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासो के हैं चंदबरदाई। वे रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है वो है बौद्ध सिद्ध। विजयपाल रासो, ये काव्य भाषा अपभ्रंश में है, चर्यागी संध्या भाषा में, कीर्तिलता औहट में, खुसरो की पहलियां हिंदवी। 12 वृक्ष लो कुकुर जी, अरु 13 लो जिये सियार, ये परमाल रासो से है पंक्तियां। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद। खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो गुलेरी ने कहा। विशल देव रासो ग्रंथकार है नरपतिनाल। खुमाड़ के दलपति विजय। विजय के नल्ल सिंह। परमाल रासो के जगनिक। पृथ्वीराज रासो के हैं चंदबरदाई। जो राउल बेल रचना है ये रचा गया रोड़ा कवि के द्वारा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम भरतेश्वर बाहुबली रास, अस्तुलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। पौमचरियो जो रचना है ये स्वयंभू की है। रचनाकार और रचना के बारे में देखें तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर, वन रत्नाकर, दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपतिनाल, विशल देव रासो, रोड़ा कवि, राउल बेल। 10वीं शताब्दी के कवि थे, तो 10वीं शताब्दी के कवि कौन थे, तो पुष्यदंत। दोहा कोश जो रचना है सरहपा की है। रचना काल की दृष्टि से जो कृतियां उनको सही से लगाना है, कुलयमाल कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वड रत्नाकर। रचनाकार और रचना सही से देखें तो स्वयंभू कवि, तो स्वयंभू कवि के द्वारा जो रचना रचा गया है वो है पौमचरियो। पुष्पदंत के द्वारा महापुराण। अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश शासक। सबरपा के द्वारा है चर्यापद। रोड़ा कवि के द्वारा है राउल बेल। स्वयंभू के द्वारा पौम, पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान का संदेश शासक, सबरपा का चर्यापद और रोड़ा कवि का है राउल बेल। सरपा का संबंध जो है वो है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदू। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। हठयोग का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ पर। कूले माल कथा के रचनाकार हैं उद्योतन शुरी। अब्दुल रहमान की रचना संदेश शासक 8वीं शताब्दी की कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, हेमचंद नहीं है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रय कुमार चड़ियो। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वड रत्नाकर है। कुमार पाल प्रतिरोध, ये रचना है सोमप्रभ सूरी का। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। कुमार पाल चरित हेमचंद का है। हमीर रासो सारंगधर का है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कालक्रमानुसार संगति क्रम में कूलयमाल, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति, कीर्तिलता। कालक्रम की दिशा सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है, तो डॉक्टर बीताम्बर दत्त वर्दवाल। वो ग्रंथ जिसमें चंदबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है, शिव सिंह सरोज है वो। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा करने की परंपरा, कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने क्या लिखा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी वो आलोचक हैं। उन्होंने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही ज़्यादा है, इतिहास भी बिल्कुल ही नहीं है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्र नाथ।
अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास के द्वारा। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने। चंद बरदाई दरबारी कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो कवि की रचना यानी चंद बरदाई की है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का मतलब है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन परमाल रासों में मिलता है। नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वशन धूलि तन भरई, ये पंक्तियां कवि की यानी विद्यापति की हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राहुल बेल। आदिकाल का कवि कौन नहीं है इसमें से? तो आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास। आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। राजमती से रूठकर विशलदेव गए थे तो कहाँ पे? उड़ीसा में। वो ग्रंथ जिसमें लिखा गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो वो है पौमचरियो। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने नाम दिया चारण काल। 84 सिद्धों में नहीं है सारंगधर। आला और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनीक। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं सालिभद्रशूरी। भविष्यत का रचना है धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया था आचार्य शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के तहत रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। रासो ग्रंथ लिखे गए थे तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की पद रचित है मैथिली में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दुहा। गोरखनाथ की गुरु का नाम है मसेन नाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख है पतंजलि ने किया। सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा है यानी सिद्धों के। उक्त व्यक्ति प्रकरण में ये ग्रंथ है यानी व्याकरण। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। महुअर बुझी कुसुम रस कब कलुष छैल, सज्जन पर उरआर मन दुज्जन नाम मैल, ये पंक्ति है विद्यापति की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए श्री हिंदी कहा अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्तशूरी। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मशूरी। विशलदेव रासो का अंगिरस है श्रृंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। श्रावकाचार रचना है देवसेन की। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। एक थाल मोती सिर भरा सबके सिर पर औधा धरा, ये खुसरो की पंक्तियां हैं। स्वयंभूकृत पौमचरियों की कथा संबंधित है, रामकथा से जुड़ा है वो। ढोला मारूरा दुहा श्रेय का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य रहा राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन तृतीय के शिलालेख में। चंद बरदाई की रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है। सिद्ध साहित्य के तहत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो सिद्ध साहित्य के तहत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं हैं वो आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिम्मे उज्जोई करई, परम महासुख एकु कड़े दुरी अशेष करई। इसमें महासुख का तत्सम है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा योग से महासुख की दशा संभव है। सिद्ध कवि सरहपे की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता वो है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 है। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। कीर्तिलता की भाषा ओहट में है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा जा सकता है।
तो यहाँ से हमारा शुरू होता है भक्ति काल, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट होकर बराबर अपडेट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे हिंदी साहित्य संबंधी जो प्लेलिस्ट बनाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।